बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम करती हूँ मैं आपका एक दफ़ा फिर अपने चैनल एजुकेशन विद जिया के साथ। और जैसे कि आपको पता है कि कैप्सूल इल्मी एजुकेशन की बुक के जो मैंने 2 लेक्चर्स आपके साथ शेयर कर दिए हैं और ये थर्ड जो है लेक्चर, ये थर्ड वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर, और पेज नंबर ये 14 आपको शो हो रहा है। उससे पहले जो है वो मैंने आपको यहाँ तक करवा दिया था प्री टेस्टिंग तक, तो नेक्स्ट हमने यहीं से शुरू करना है। देख लेते हैं। द अरिथमेटिक एवरेज ऑफ द स्कोर्स इज़ कॉल्ड। तो एवरेज जो है स्कोर्स की उसको हम मीन कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द स्कोर इज़ कॉल्ड मीडियन। ये बहुत डिटेल में हम कर चुके हैं काफ़ी दफ़ा। मैंने जब आपको MCQs करवाए हैं मुख्तलिफ बुक्स के, तो उसमें ये टर्म मैंने अच्छे से डिफ़ाइन भी किए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको पता भी होगा। तो मीडियन इनके मिडल जो पॉइंट होता है उसको मिड पॉइंट कहेंगे। उसके बाद द स्कोर दैट इज़ अटेन्ड बाय मोर सब्जेक्ट दैन एनी अदर स्कोर इज़ कॉल्ड मोड। जी, वो स्कोर, वो नंबर जो हमें एक मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टाइम्स हमें दिखने को मिले एक लाइन में, दैट विल बी कॉल्ड मोड। ठीक हो गया। नेक्स्ट, लीडरशिप इज़ द कैपेसिटी टू अफेक्ट द डिसीजन, एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ अदर्स। तो जब ये इन्फ्लुएंस की बात, अफेक्ट की बात, ठीक है, आ जाएगी तो दैट विल बी कॉल्ड लीडरशिप। और लीडरशिप से भी लास्ट टाइम 2 क्वेश्चन आए हुए थे। इसके लिए जो कीवर्ड यूज़ हुआ करते हैं वो है मोटिवेट करना, इन्फ्लुएंस करना, ठीक है, ये चीज़ें। द काइंड ऑफ कम्युनिकेशंस आर 2, ठीक है। कम्युनिकेशन के जो काइंड है वो 2 हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। पेंशन इज़ गिवन इफ़ द रिटायरमेंट इज़ आफ्टर सर्विस ऑफ। तो पेंशन जो है वो कब एम्प्लॉय को मिल सकती है? तो वो जब 25 साल जो है वो सर्विस कर ले, तो उसके बाद वो रिटायरमेंट जो वो ले सकता है। उसके बाद ये पर्सन मोटिवेट्स द अदर पोसेस द क्वालिटीज़ ऑफ लीडर। बिल्कुल, मैंने आपको 2 कीवर्ड बताए हैं, एक तो इन्फ्लुएंस का वर्ड बताया और एक मोटिवेट का। तो यहाँ पे भी आंसर जो है वो लीडर ही आएगा। द फिजिकल प्लानिंग, अकाउंटिंग, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज़ कॉल्ड बजटिंग, ठीक है। इनकम और एक्सपेंडिचर ये दोनों चीज़ें जो है वो बजटिंग में आएंगी। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू इब्न खल्दून देयर आर 2 मेन स्ट्रीम्स ऑफ नॉलेज, अलूम अकली और अलूम नकली, इन्होंने बात की थी, ठीक है। अलूम नकली में जो है वो कुरान, हदीस और फ़िक़ा, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। जबकि अलूम जो अकली है उसमें वो आ जाएगा, उसमें फ़िज़िक्स, एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, जो भी हम नॉलेज हासिल करते हैं। उसके बाद इब्न खल्दून बिलीव्स इन द सुपीरियरिटी ऑफ द रिलीजियस साइंसेज ओवर द रेशनल साइंसेज। जी, इब्न खल्दून जो हैं वो बिलीव करते थे कि, या फिर आप कह सकते हैं बर्तरी देते थे, सुपीरियरिटी देते थे रिलीजियस साइंसेस को रेशनल साइंसेस से। उसके बाद हु सेड एजुकेशन शुड स्ट्राइव फॉर द अकम्पलिशमेंट ऑफ द मेजर ऑब्जेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो ये किसने कहा था कि एजुकेशन जो है वो किस चीज़, जो हमारी ज़िंदगी में, इंसान की ज़िंदगी में जो मेजर हमारी आप कह लो कि हम कामयाबी हासिल करना चाहते हैं या कोई ऐसी चीज़ हासिल करना चाहते हैं तो एजुकेशन के ज़रिए से है। तो वो किसने कहा था? इब्न खल्दून ने ही कहा था। विच टाइप ऑफ एजुकेशन इज़ डन एट द एंड ऑफ प्रोग्राम। जी, कौन सी एजुकेशन, सॉरी एवेलुएशन है, इट इज़ नॉट एजुकेशन। एवेलुएशन जो है वो एट द एंड जो होती है वो सम्मेटिव होती है और उसको हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो सुपर एनुएशन रिटायरमेंट एज इन पाकिस्तान इज, सुपर एनुएशन रिटायरमेंट एज जो 60 ईयर्स है, ठीक है। 60 ईयर्स के बाद जो बंदा 60 ईयर्स पे जो बंदा रिटायरमेंट लेता है उसको हम सुपर एनुएशन रिटायरमेंट एज कहते हैं। उसके बाद जी लाइफ इज़ कॉन्टीन्यूस चेंजिंग प्रोसेस इज़ द बेस ऑफ एजुकेशन फिलासफी। ये है जी प्रोग्रेसिविज्म की बात। रिफॉर्म्स आर नेसेसरी इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ इज़ फोकस्ड इन रिकन्स्ट्रक्शनिज़म, ठीक है। रिकन्स्ट्रक्शनिज़म की जो फिलासफी है उसमें हमेशा सोसाइटी से इलनेस को रिमूव करने की बात की जाती है, न्यू सोसाइटी को रिकन्स्ट्रक्ट करने की बात की जाती है, जस्टिस की बात की जाती है, रेवोल्यूशन की बात की जाती है, इनकलाब की बात की जाती है। तो ये रिकन्स्ट्रक्शनिज़म की फ़िलासफ़ी है। उसके बाद जी फिलासफी ऑफ एजुकेशन विच मेक्स मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्शन एंड एक्सपीरियंस। तो ये है जी एग्जिस्टेंशलिज्म की फ़िलासफी। एग्जिस्टेंशलिज्म फ़िलासफी जो है स्टूडेंट सेंटर्ड है, जिसमें स्टूडेंट जो है वो अपनी मर्ज़ी से, अपनी चॉइस से ही हर एक्शन करता है और देन वो खुद रिस्पॉन्सिबल होता है अपने काम का, ठीक है। तो इसमें ह्यूमन को, फ्री विल को, चॉइस को, इंडिविजुअल को, ह्यूमन को, ये तमाम कीवर्ड है एग्जिस्टेंशलिज्म के हैं। तो उसमें जो है वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगा अपने काम का। उसके बाद स्टडी ऑफ ग्रेड बुक इज़ एट द कोर ऑफ। तो ग्रेड बुक के बाद जो है वो प्रीमिलिज्म वाले करते हैं, ठीक है। ए बिट ऑफ लाइफ, रियल लाइफ दैट इज़ इनकॉर्पोरेटेड इन स्कूल इज़ कॉल्ड एक्टिविटी, ठीक है। जब भी हम रियल लाइफ को हम इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने स्कूल लाइफ में, दैट विल बी कॉल्ड प्रैक्टिकल। यानी कि जो हमने चीज़ पढ़ी है उसको हमने रियल लाइफ में प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट भी करना है, ठीक है ना। उसके बाद जी हचिंग गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरल एजुकेशन।
द ग्रेट मेथड ऑफ टीचिंग बाय नेचुरलिस्ट इट इज़ कॉल्ड प्ले वे। ठीक है, काफ़ी बुक्स में इसका आंसर जो है वो रोल प्लेइंग लिखा हुआ है, तो दैट इज़ नॉट करेक्ट, आप उसको करेक्ट कर लें। प्ले वे है इसका आंसर। बेस्ट मेथड अकॉर्डिंग टू नेचुरलिस्ट दैट इज़ कॉल्ड प्ले वे। उसके बाद एजुकेशन डिसिप्लिन इन पाकिस्तान रिफ्लेक्ट्स, एजुकेशन डिसिप्लिन इन पाकिस्तान रिफ्लेक्ट्स आइडियोलॉजी ऑफ एजुकेशन है। ठीक है, डिसिप्लिन जो है ये इस्लामिक आइडियोलॉजी आप कह सकते हैं। हु सेज परमानेंसी इज़ मोर रियल दैन चेंज दैट इज़ कॉल्ड पेरेनलिज्म। पेरेनलिज्म वाले जो परमानेंसी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। विजुअल एड्स नीड टू बी अप्रोप्रिएट फॉर द सिचुएशन, लार्ज एंड टू बी सीन इन द बैक ऑफ द रूम एंड रिहर्स टू बी यूज इफेक्टिवली। तो विजुअल एड्स जो हैं, हम किसी भी सिचुएशन को, कोई भी चीज़ जो हमने सिखानी है, जो हम जस्ट वर्बली नहीं सिखा सकते, तो हम विजुअल एड्स के ज़रिए से जो है वो अच्छे से समझा सकते हैं। विच टाइप ऑफ इवेल्युएशन डिटरमाइंस द स्टूडेंट्स प्री रिक्विजिट स्किल्स टू बिगन इंस्ट्रक्शंस, तो इट इज़ प्लेसमेंट। ठीक है, यानी कि किसी बच्चे की, किसी इंसान की जो प्रीवियस नॉलेज आप कह सकते हैं, जो उसके पास ऑलरेडी स्किल्स या नॉलेज हैं, उनको चेक करने के लिए जो हम असेसमेंट करेंगे दैट विल बी कॉल्ड प्लेसमेंट असेसमेंट। या फिर इसको आप कह सकते हैं कि किसी कोर्स या प्रोग्राम में, किसी क्लास में एडमिट करने से पहले जो हम बच्चे का टेस्ट लेते हैं, जो असेसमेंट करते हैं, उसको हम प्लेसमेंट असेसमेंट कहते हैं। बार ग्राफ्स ग्राफिकली इलस्ट्रेट द वैल्यू ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज़ विद सीक्वेंस ऑफ कॉलम्स कॉरस्पॉन्डिंग इन हाइट और लेंथ टू ईच आइटम बीइंग मेजर्ड। तो हाइट और लेंथ के मुताबिक जो कॉलम्स का सीक्वेंस होता है, उनकी जो वैल्यूज़ हैं उनको इलस्ट्रेट करने के लिए जो ग्राफ यूज़ किया जाता है उसको हम बार ग्राफ कहते हैं। वाई प्रोपोर्शनल सैम्पलिंग टेक्निक इज़ यूज्ड इन द सिलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर स्टडी। तो प्रोपोर्शनल सैम्पलिंग जो क्यों यूज़ की जाती है, टू अचीव ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन इन द सैम्पल। The context of speeches is learning, social and culture by means of the educative process. Aims of the establishment of Pakistan can be imparted. एजुकेटिव प्रोसेस के ज़रिए क्या हो सकता है कि जो हमारे पाकिस्तान में जो भी हम चीज़ें चाहते हैं, जो भी हमारे मकासद हैं, उनको पूरा करने के लिए हम एजुकेशन के ज़रिए से ही जो है वो अपने मकासद को पूरा कर सकते हैं। इन ऑल द एजुकेशन पॉलिसीज़ ऑफ पाकिस्तान द फाउंडेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन इस्लामिक आइडियोलॉजी। बिल्कुल, हमारी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं सब में इस्लामिक आइडियोलॉजी को जो है वो बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ मोटिव ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट, तो वो है जी इस्लामिक आइडियोलॉजी। बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक का जो मोटिव है वो क्या है, इस्लामिक आइडियोलॉजी है। नाउ द स्टूडेंट्स नीड्स इनसाइड एंड आउटसाइड क्लासरूम एंड हैव पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस। तो देखें, नीड्स की जब बात आ जाएगी ना, इन नीड्स की बात, तो ये सारे ह्यूमन को बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो ह्यूमनिस्टिक थेरी है, ठीक है, और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के जो फाउंडर समझे जाते हैं वो है जी मैस्लो। ठीक हो गया। सो नाउ द स्टूडेंट्स एट्रीब्यूशन फॉर सक्सेस और फेलियर एंड प्रोवाइड फीडबैक, इट्स कॉल्ड कॉग्निटिव थेरी। In the classical conditioning, the salivation of the animal was the unconditioned response. अब क्लासिकल कंडीशनिंग में अगर आपने ये थेरी, लर्निंग थेरी अगर देखी है, क्लासिकल कंडीशनिंग आपको पता होगा पैवलोव ने दी थी, और उसने डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था। और उसने एक्सपेरिमेंट क्या किया था कि बेल बजाता था वो, और साथ ही जो है वो डॉग को खाना देता था। ठीक है, अब डॉग के माइंड में एक कंडीशनिंग हो गई कि जैसे बेल बजी कि मुझे खाना मिलेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया खाली बेल बजी लेकिन खाना नहीं दिया गया, तो भी जो है वो डॉग ने रिस्पॉन्स दिया, यानी कि उसकी स्लाइवेशन हुई। तो ये जो बेल बजाने पे स्लाइवेशन हुई है डॉग की, दैट विल बी कॉल्ड अनकंडीशन रिस्पॉन्स। ठीक हो गया। अच्छा जी, द पब्लिकेशंस दैट कंटेन The publications that contain description of education research by an author who was not a direct observer or participant is called secondary source। ये मैंने आपको कल भी बताया था, ये हिस्टोरिकल रिसर्च में होता है। एक प्राइमरी सोर्स होता है, दूसरा सेकेंडरी सोर्स होता है। प्राइमरी सोर्स होता है जिसमें वो खुद आई विटनेस होता है किसी भी इवेंट का, और सेकेंडरी सोर्स होता है जिसने वो खुद इवेंट जो है वो खुद से ऑब्जर्व ना किया हो, बल्कि जस्ट सुना हुआ हो, एक कहानी सुनी हुई हो उस इवेंट की, दैट विल बी कॉल्ड सेकेंडरी सोर्स। उसके बाद द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल इज स्टडीज़ इन, तो ये जी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता है। किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो हमें इफेक्ट देखना होता है। क्रिटिसिज्म इज़ एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन हिस्टोरिकल रिसर्च, तो हिस्टोरिकल रिसर्च है, एक तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते, तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च है, और क्रिटिसिज्म भी जब इसी में किया जाता है। और उसके बाद जी पास्ट इवेंट्स से रिलेटेड है ये। ठीक है, रैंडमली फॉर्म्ड ग्रुप्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है वो भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ही देखे जाते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के ही हैं। द मिनिमम साइज ऑफ सैम्पल इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज़ 15 पर ग्रुप। ठीक है, अरिस्टोटल बिलोंग्स टू ग्रीक्स।
या फिर एंथन्स आप कह सकते हैं। द रियलिज्म वाज प्रेजेंटेड बाय एरिस्टोटल, एरिस्टोटल ने रियलिज्म की फिलॉसफी दी थी। हाउ मैनी मोड्स ऑफ एजुकेशन, मोड्स ऑफ एजुकेशन जो 3 हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। सैम्पलिंग इन विच ऑल इंडिविजुअल्स हैव इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। अब यहाँ पे जो आपने वर्ड जो है वो बड़े ध्यान से देखना, वो है इंडिविजुअल्स। अगर ग्रुप होगा देन इट विल बी कॉल्ड क्लस्टर सैम्पलिंग। जब इंडिविजुअल्स की बात की जाए तो अपने रैंडम सैम्पलिंग को टिक करना है। Representation of same proportion of individuals in a sample as the existing population is stratified sampling। stratified sampling क्या होती है कि फॉर एग्जांपल हमने 4 ग्रुप बनाए हैं, ठीक है, 4 बना लें, 5 बना लें, जितने भी बनाने हैं। अब उन 5 ग्रुप में से ना हमने फॉर एग्जांपल हमने 100 बंदे का 5 ग्रुप बना लिए। अब उन 5 ग्रुपों से हो सकता है हम 10-10 बंदे ले लें, 5 ग्रुप से हम इक्वली लोग जब सिलेक्ट कर लें तो इसको हम कहेंगे स्ट्राटिफाइड सैम्पलिंग। रिसर्च के लिए हमने सेलेक्ट करनी है, ठीक है। इब्न खल्दून सेड द रिवील्ड नॉलेज इज़ द रियल नॉलेज, इट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी क्यों? क्योंकि नॉलेज की बात हुई है, ठीक है। हु होल्ड्स दैट इनजस्टिस, डिपोजिशन, डिपोटिज्म एंड टायरनी आर द क्लियर साइंस ऑफ द डाउनफॉल ऑफ ए नेशन। ये भी इसने कहा था, ये भी इब्न खल्दून ने कहा था। उसके बाद है जी, हु सेड एजुकेशन ऑफ नॉलेज इज़ नॉट ओनली ह्यूमन नेचर बट आल्सो मेल फीमेल्स फंडामेंटल राइट। तो जी अच्छा, ये जो है ना इब्न खल्दून ने कहा था, ठीक है। अच्छा, ये फंडामेंटल राइट टू गेन नॉलेज इमाम गज़ाली ने भी ये बात की थी। तो देख लें कि स्टेटमेंट अगर सेम है तो यहाँ पे इमाम गज़ाली आएगा, तो ये कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। द कैश बुक इज़ मेंटेन बाय DDO, यानी कि ड्राइंग डिस्पर्सिंग ऑफिसर। PISA टेस्ट assess generally competency in the subject reading, math, science, literacy। the word moral is derived from the Latin word mos है, ये word MOS, mos, ठीक है, morals नहीं है। mos का मतलब क्या होता है? मैनर, हैबिट वगैरह। द थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट जो है वो डिक्सन ने दी थी, ठीक है। डिक्सन ने जो थ्योरी दी थी उसके जो है वो 8 स्टेप थे या स्टेजेस आप कह सकते हैं, और जिसमें ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट वगैरह ये हैं सारे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स एंड वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ की बात जो है एक्जियोलॉजी में की जाती है। एथिक्स कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ आइडियल कंडक्ट। एथिक्स में ज़ाहिर है हमने ये देखना होता है क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत है। तो लॉजिक की बात जो की जाती है तो ये सारा जो इसमें आ जाता है। तो आइडियलिज्म वाज प्रेजेंटेड बाय प्लेटो। आइडियलिज्म की जो फिलोसफी प्लेटो ने की थी, दी थी। ए सम ऑफ क्वेश्चन इज कॉल्ड टेस्ट। हायरार्की ऑफ नीड्स वाज प्रेजेंटेड बाय मैस्लो। मैस्लो ने जो हायरार्की ऑफ नीड, ये बहुत दफ़ा क्वेश्चन आता है, बहुत दफ़ा रिपीटेड, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। हायरार्की ऑफ नीड जो कि मैस्लो ने दी थी। रिसर्च प्लान शुड बी इन फ्यूचर टेंस, ठीक है। रिसर्च प्लान जो है वो इन शुड बी इन फ्यूचर टेंस, और रिसर्च रिपोर्ट जो है वो विल बी इन पास्ट टेंस, ठीक हो गया। अच्छा, विच टाइप ऑफ रिसर्च इज़ इंटेंडेड टू बी कैरिड आउट बाय एन प्रोफेशनल इन एनी टाइप ऑफ स्कूल टू इन्वेस्टिगेट ए प्रॉब्लम। द फाइंडिंग्स आर लिमिटेड इन देयर जनरल लाइबिलिटी। तो ये प्रैक्टिशनर रिसर्च है। बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च आर द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस ऑफ द रिसर्च। अच्छा, रिसर्च की जो है वो 2 टाइप्स आप समझ लें मेनली। अगर हम देखें तो रिसर्च बाय पर्पस है और रिसर्च बाय मेथड है। तो इसका एक बहुत ही एक आप कह लो फ़नी ऐसा वर्ड आप कह सकते हैं जिसके ज़रिए से जो है वो मुझे बिल्कुल नहीं भूलती, होप आपको भी नहीं भूलेंगी। अगर आपने रिसर्च बाय पर्पस याद रखनी है तो आप एक अब्बा का वर्ड याद रख लें, ठीक है। ये अब्बा मीन यहाँ पे जो ए है इसका मतलब है जी अप्लाइड रिसर्च, बी मीन बेसिक रिसर्च और ए मीन एक्शन रिसर्च, ठीक है। तो ये तीनों जो है रिसर्च बाय पर्पस हैं। मेथड की बात करें तो मेथड में जो वर्ड मैंने रखा हुआ है वो है जी हेड का, HED, ठीक है। यहाँ पे H मीन जो है वो हिस्टोरिकल रिसर्च है, E मीन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है और D मीन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, ठीक है। इसमें कोरिलेशन रिसर्च भी आएगा। तो यहाँ पे जो वर्ड कीवर्ड आपने याद रखना है, अब्बा वो रिसर्च बाय पर्पस है, और हेड जो है वो रिसर्च बाय मेथड की जो रिसर्च है उसकी टाइप्स हैं। तो अगर आप ये कीवर्ड याद रख लेंगे ना तो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलेंगी, क्योंकि वरना ये मिक्सअप हो जाती हैं, ठीक है। उम्मीद है कि ये फ़नी सा कीवर्ड जो है वो आपको याद रहेगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द आइडिया विच नरेट्स दैट नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, ठीक हो गया। तो एक्सपीरियंस से जो नॉलेज गेन होता है उसको हम एम्पिरिसिज्म कहते हैं, और एम्पिरिकल नॉलेज भी आप इसको कहा जा सकता है। और मैन मेड जो ऑथेंटिक नॉलेज है वो एम्पिरिकल नॉलेज को ही समझा जाता है, ये आपने याद रखना है। Qualitative data means expressed in words, a combination of quantitative and qualitative approaches
इज़ नाउन एज मिक्स्ड मैथड, ठीक है, जहाँ पे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों मैथड को यूज़ किया जाए रिसर्च में, इसको हम कहते हैं मिक्स्ड मैथड। डिस्कशन ऑफ रिजल्ट्स एंड फाइंडिंग इज फाउंड ओनली इन रिसर्च रिपोर्ट। इन द डाटा एनालिसिस सेक्शन द रिसर्चर डिस्कसेस रिजल्ट एंड फाइंडिंग। द मेंटल रैपिंग ऑफ कम्युनिकेशन मैसेज इज कॉल्ड इनकोडिंग, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सोफिस्टिक्स द एम ऑफ एजुकेशन, सोफिस्टिक्स, अच्छा ये नेम है किसी का, वाज टू प्रिपेयर द चिल्ड्रन टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स इन अडल्ट लाइफ, ठीक है। और सोफिस्टिक्स के मुताबिक के मकसद क्या होना चाहिए एजुकेशन का, ये क्या है कि स्टूडेंट को आप इस काबिल बनाएं कि वो अडल्ट लाइफ में जो है वो पॉलिटिक्स का हिस्सा बन सकें। द लोएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट जो है वो नॉमिनल स्केल है और हाईएस्ट जो है वो रेशियो स्केल है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेजरमेंट स्केल्स, यहाँ से क्वेश्चन लाजमी आता है। लास्ट टाइम भी 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ था। द अरिथमेटिक एवरेज ऑफ द स्कोर इज कॉल्ड मीन। द स्कोर अटेन्ड बाय मोड, वही बात आ गई जो बार बार स्कोर आएगा जो है, जो मैक्सिमम टाइम शो होगा स्कोर, दैट विल बी कॉल्ड मोड। According to Socrates, education is the process of acquainting mankind with the universal truth। तो सोक्रेट्स के मुताबिक एजुकेशन का जो प्रोसेस है वो क्या है, इंसानियत का ट्रुथ को फाइंड आउट करना। Who declared that education is experience, तो एक्सपीरियंस की बात जो है जॉन डेवी ने ही की है। अल्फ्रेड बी ने वर्कड ऑन इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। अल्फ्रेड बी ने जो इंटेलिजेंस टेस्ट सबसे पहले इस पर वर्क किया था। फिजिकल ग्रोथ इज़ अफेक्टेड बाय बायोलॉजिकल फैक्टर्स एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। बायोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल फैक्टर दोनों जो है वो इफेक्ट करते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द अप्लाइड ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, हाँ जी, एजुकेशनल साइकोलॉजी वो किसकी ब्रांच है, वो अप्लाइड साइकोलॉजी की ब्रांच है, आपने याद रखना है। द डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी स्टार्टेड इन, तो साइकोलॉजी का जो डिसिप्लिन है वो कब स्टार्ट हुआ, 18th सेंचुरी से। द डिग्री टू विच इक्वली कॉम्पिटेंट स्कोर्स ऑब्टेन द सेम रिजल्ट्स इन अ टेस्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिविटी। अच्छा, द डिग्री टू विच इक्वली कॉम्पिटेंट स्कोर्स ऑब्टेन द सेम रिजल्ट्स इन अ टेस्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिविटी। अच्छा, ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है, ऑब्जेक्टिविटी ये होता है कि कोई भी एक्सटर्नल जो फैक्टर है ना वो हमारे टेस्ट की क्वालिटी पे इफ़ेक्ट ना करे, ठीक है। कोई भी एक्सटर्नल बायसनेस उसमें ऐड ना हो। लाइक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो उसमें जो एग्जामिनर है उसमें उसकी पर्सनल कोई भी राय ऐड नहीं होगी, बस किसी का अगर आंसर ठीक है तो 1 नंबर मिलेगा, नहीं ठीक तो 0 मार्क्स, ठीक हो गया। नेक्स्ट है, अच्छा जी, चाक बोर्ड, प्रोक्लेन बोर्ड्स, फेल्ट बोर्ड्स एंड मैग्नेटिक बोर्ड्स आर एग्जांपल्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन बोर्ड्स। द सोशल मीडिया इज फेसबुक। मैग्नेटिक में बी क्लासिफाइड इन 3 लेवल्स। मैनेजमेंट में बी क्लासिफाइड इन 3 लेवल्स। ऑटोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक है और लेजिस्लेटिव है, ये आपको पता होगा। द लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज कॉल्ड सुपरवाइजर्स। द टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है रिक्वायर कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। हाउ मेनी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज प्रेजेंटेड इन द वर्ड पोस्ट कार्ड, तो 7 है। 7 कैसे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आपको वैसे 8 लग रहे होंगे लेकिन हैं 7 ही है। POSDCO, ये जो CO है ना इसको हम एक ही वर्ड कंसिडर करेंगे क्योंकि इसका मतलब कोऑर्डिनेटिंग बनता है, ठीक है। बाकी जो 1 ही है। P मीन प्लानिंग, O मीन ऑर्गेनाइजिंग, S मीन स्टाफिंग, D मीन डायरेक्टिंग, CO मीन कोऑर्डिनेटिंग, R मीन रिपोर्टिंग और B मीन बजटिंग। मोटिवेशन ड्राइवन बाय इंटरेस्ट और एंजॉयमेंट इन द टास्क इटसेल्फ, ये इंट्रिंसिक, यानी कि कोई भी काम जो है वो इंटरनली हमें मोटिवेट कर रहा हो उस काम को करने के लिए, उस टास्क को करने के लिए, दैट विल बी कॉल्ड इंट्रिंसिक। और एक्सट्रिंसिक क्या होता है, हमें किसी चीज़ का लालच होता है, रिवार्ड का, पनिशमेंट का, तारीफ का, तो वो एक्सट्रिंसिक होता है। द एग्जिस्टेंशलिस्ट टीचर इज़ मोस्ट लाइकली टू व्यू टीचिंग एज ए परफॉर्मेंस दैट इवोक्स स्टूडेंट्स इनसाइट आर लर्निंग। तो एग्जिस्टेंशलिस्ट टीचर का काम क्या है कि उसने स्टूडेंट्स को इस तरह से लेके चलना है कि स्टूडेंट के अंदर जो भी उसके अंदर इंसाइट है, जो भी उसके अंदर एप्टीट्यूड है वो बाहर निकल के और स्टूडेंट अपनी मर्ज़ी से जो वो चॉइसेस के ज़रिए से अपने काम को कर सके। द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी दैट डील्स विद द नेचर, ओरिजिन एंड स्कोप ऑफ नॉलेज, तो एपिस्टेमोलॉजी है। Axiology deals with philosophical problems and values. There are 2 theories of leadership, trait and behavioral theory. Which of the following is considered teacher-centered philosophy? तो teacher-centered philosophy जो है वो existentialism की philosophy नहीं है बल्कि idealism की philosophy जो वो teacher-centered है। Intelligence test measure academic potential, was the first to measure human intelligence। तो human intelligence को जब वो mental testing के ज़रिए से measure किया गया था, intelligence test के ज़रिए से वो बीने ने किया था, अल्फ्रेड बीने ने। Mental age of a child is a measure of level of mental maturity. The determination of meaning of different words used in different languages is called semantics। कि जब भी हम meaning of words की बात करेंगे तो that will be called semantics। ये इंग्लिश लिंग्विस्टिक की कुछ टर्म्स हैं और जिन्होंने एम इंग्लिश किया हुआ उनको तो अच्छे से समझ आ जाएगा। Which of the following philosophy that studies concerning art and beauty, तो aesthetic है, ठीक है। जिसमें हम ब्यूटी की बात करें तो दैट इज़ कॉल्ड एस्थेटिक। अकॉर्डिंग टू मिंट्सबर्ग
One of the management interpersonal role is called leader. इन दिस थेरी लीडरशिप इज़ मल्टी डायमेंशनल। तो मल्टी डायमेंशनल क्या है? सिचुएशनल थेरी। सिचुएशनल थेरी में क्या होता है? ये लीडरशिप के एक टाइप है। सिचुएशनल थेरी में ये होता है कि जो लीडर होता है उसने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खुद को जो है अपने स्टाइल को चेंज करना होता है, ठीक है। तो दैट विल बी कॉल्ड सिचुएशनल थेरी। Which of the following branches of philosophy does not involve questions related to values to metaphysics? Who says human nature remains the same everywhere, hence education should be same for everyone? ये पेरिनिज्म की बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। हचिस ने ये बोला था। हचिस जो थे पेरिनिज्म थे, एक्सपोनेंट थे इनके, और उन्होंने बोला था कि इंसान की नेचर जो है वो सेम रहती है हर जगह, इसलिए एजुकेशन भी है वो भी हर एक के लिए सेम ही होनी चाहिए। वो बिलीव्स एक्सपेरिमेंटल नॉलेज इज़ रियल टू प्रोग्रेसिविज्म वाले इनके जॉन डेवी जो है वो एक्सपेरिमेंट पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। गेस्टाल्ट मीन्स जो है वो गेस्टाल्ट थे कि आपने पढ़ी कि तो इसका मतलब होता है होल, पैटर्न, शेप। तो ये आ जाएगा यहाँ पे कि में सादात जो है वो गजाली ने लिखी थी बुक। द रिसर्च कंसर्न विद डेवलपमेंट ऑफ थेरीज। डेवलपमेंट ऑफ थेरीज की बात जो बेसिक में की जाती है, टेस्टिंग जो है वो हम अप्लाई में करते हैं, और क्लासरूम में या लोकल प्रॉब्लम्स या इमीडिएट प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने के लिए हम एक्शन रिसर्च को यूज़ करते हैं। रिसर्च कंसर्न विद द यूज़ ऑफ टेस्टिंग ऑफ थेरीज अप्लाइड रिसर्च आ भी गया। नेक्स्ट, रिसर्च इन्वॉल्व इन एक्सप्लेनिंग इवेंट्स ऑफ द पास्ट। पास्ट की बात जो हिस्टोरिकल रिसर्च में होती है, एक्शन रिसर्च में नहीं होती। एक्शन रिसर्च में हम क्लासरूम से रिलेटेड, ठीक है, या फिर कोई लोकल प्रॉब्लम्स है या इमीडिएट प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने के लिए हम एक्शन रिसर्च यूज़ करते हैं, जबकि पास्ट के लिए हिस्टोरिकल रिसर्च यूज़ होती है। Data arranged in groups or classes is called group data. The number obtained by dividing the sum of the scores by their number is called mean. बिल्कुल इनके यहाँ पे मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ, जैसे हैं 2, 4, 5। अब ये जो है कितने नंबर हैं? ये 3 है, तो हमने 3 के साथ ही इसका जो टोटल आएगा 5 और 4 9 10 11 11/3 आ जाएगा। उसका जो भी आंसर होगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक हो गया। तो ये हमारा मीन आ जाएगा। The number dividing data into two equal parts in such a way that half of the total score are less than that number whereas the other half। अच्छा, ये मीडियन है। मीडियन भी जो है मैं आपको बता देती हूँ। इसको आपने असेंडिंग ऑर्डर आप कह लो कि अगर रेंडमली दिए हुए हैं तो मैं आपको वैसे ऐसे करके बताती हूँ 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा, इसका हमने अगर निकालना है मीडियन, तो मीडियन हम कैसे निकालेंगे? हम यहाँ से ये हो गए, यहाँ से ये, तो हमारे इसका जो मीडियन आ जाएगा वो मिडिल पॉइंट वो हमारा 4 है, ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हैं जी इवन ऑड नंबर थे। अगर इवन हो, ठीक है, अगर इवन हो तो फिर क्या करें? फॉर एग्ज़ाम्पल इवन हो तो आपने क्या करना है? 2 4 6 8। अब ये इवन है, ठीक है। अब इसका हमने कैसे निकालना है? यहाँ से छोड़ा, यहाँ से छोड़ा। अब ये जो है दोनों को हमने कर लेना है जी प्लस 6 और 4 कितने होते हैं? 10। अभी टोटल दोनों स्कोर 2 हैं, तो हमने 10 को डिवाइड कर देना है 2 के साथ। तो 2 5 बार 10, तो हमारा जो मीडियन निकल के आएगा वो आएगा जी 5, ठीक हो गया। रियलिटी डज़ नॉट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड इज सेड बाय प्लेटो। प्लेटो जो है वो आइडियाज़ पे बिलीव करते थे, इसलिए उनके नज़दीक रियलिटी जो है ये फिजिकल ऑब्जेक्ट जो है एग्जिस्ट नहीं करते। हु इज़ द फादर ऑफ रिलीजियस एग्जिस्टेंशलिस्ट? तो है जी गॉड जो है वो रिलीजियस एग्जिस्टेंस के फादर समझे जाते हैं। उसके बाद है जी प्लेटो रॉट द फेमस बुक द रिपब्लिक। ये आपने याद रखनी है, प्लेटो ने जो बुक लिखी थी वो रिपब्लिक थी। द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एजुकेशन। अच्छा, ये बड़ा ही डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, कहीं भी कार्ल मार्क्स है, कहीं भी फ्रोबल है, तो मतलब मुख्तलिफ ही जगह पे मुख्तलिफ इसका आंसर है। तो आप इसको जो आपको सेटिस्फाई लगे, जो आपको आंसर, तो आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे मोस्ट मेरी जो लगता है वो फ्रोबल होना चाहिए। एनीवे, समेटिव वैल्यूएशन जो होती है एट द एंड होती है। विच एजुकेशन पॉलिसी सजेस्टेड इक्वल वेट टू जनरल साइंस और टेक्निकल एजुकेशन, जो 1972 की पॉलिसी है, जिसमें ये दोनों को जब इक्वल वेट का कहा गया। इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग करिकुलम स्कूल मेक्स इट्स सिलेक्शन फ्राम कल्चर। कल्चर से जो है वो लिए जाते हैं हमारे, आप कह लो कि प्लान लिया जाता है सारा जो भी हमने प्लानिंग करनी होती है। द रिसर्च इन्वॉल्व इन एक्सप्लेनिंग इवेंट्स ऑफ द पास्ट। हिस्टोरिकल रिसर्च है। रिसर्च कंसर्न विद करंट स्टेटस। करंट की जब बात आएगी तो आपने आंखें बंद करके डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को टिक करना है। रिलेशनशिप ऑफ स्कोर विद 100 इज कॉल्ड परसेंटेज। बिल्कुल, जब भी हमने आपको पता है कि जब हम हमारे जो मार्क्स होते हैं उसको हमने परसेंटेज में डिवाइड करना है, तो हम हमारे जो ऑब्टेन मार्क्स होते हैं उसको हमने टोटल मार्क्स के साथ डिवाइड करना होता है और मल्टीप्लाई करना होता है 100 के साथ, तो ये हमारी परसेंटेज निकल के आ जाती है, ठीक है।
RAS codes of test are called data. Philosophy and curriculum are concerned with the question what is the purpose of life. Very important question. Philosophical foundation जो होती है वो किसके साथ कंसर्न करती हुआ आइडियाज़ के साथ. In guidance the role of the teacher is a helper. The major responsibility of counselor is help students solve their problems. ठीक हो गया. काउंसलर में प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करना होता है. गाइडेंस में एडजस्टमेंट की बात की जाती है. When do we learn better according to Thorndike's laws of exercise. तो एक्सरसाइज का मतलब क्या है कि चीज़ को बार बार प्रैक्टिस किया जाए तो वो चीज़ हमें अच्छे से लर्न हो जाएगी. हाउ वुड यू डिफाइन साइकोलॉजी. तो स्टडी ऑफ बिहेवियर है, और अगर मीनिंग की बात आ जाए तो स्टडी ऑफ सोल होगा. इन विच कंट्रीज जीन पियाजे बॉर्न. स्विट्ज़रलैंड में जो है ये पैदा हुए थे. स्विस थे ये, इनके उसको स्विस इनके स्विट्ज़रलैंड में पैदा हुए थे जीन पियाजे. विच पेंशन इज़ ग्रांटेड टू सिविल सर्वेंट हु रिटायर्स इन द एज ऑफ 60. तो सुपर एनुएशन. ठीक हो गया. तो आज के लिए जो है वो इतना ही हम रखते हैं. ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत जल्द. और दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आप सबको जो है वो कामयाब करें. ठीक है, आपने जितनी मेहनत की है उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह. दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले. कमेंट सेक्शन में अपने राय का इज़हार ज़रूर किया करें. इससे जो है वो मोटिवेशन मिलती है और पता चलता है कि आप लोग देख रहे हैं वीडियो और क्या चीज़ आप नेक्स्ट देखना चाहते हैं. इसके साथ ही मैं आपको अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.